नमस्कार। रोचक जानकारियों को मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया और पूरे देश में खुशियां मनाई गई। लेकिन इस राम मंदिर के निर्माण के प्रारंभ के पीछे, निर्माण के पीछे देवराहा बाबा एक संत थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये मुझे जानकर बहुत ही रुचि जगी और सोचा कि मैं आपको बता दूं। आज से 30 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, शांति से बनेगा और सबके सहयोग से बनेगा। आप सोचें, उनका देहांत 1990 में हुआ, तो ये वीडियो 2-3 साल पहले का है। फिर भी मैंने कहा 30 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। एक अखबार का संवाददाता वीडियो शूट करने गया था और उनसे सवाल कर रहा था। उसने कहा कि बाबा, आपसे कौन कौन मिलने आता था? उन्होंने कहा कि मुझसे मोतीलाल नेहरू मिलने आते थे, जवाहरलाल नेहरू मिलने आते थे, जाकिर हुसैन मिलने आते थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मिलने आते थे और देश विदेश के तमाम बड़े बड़े नेता मिलने आते थे। और इस तरह उन्होंने फिर उस संवाददाता ने पूछा कि विश्व हिंदू परिषद जो आंदोलन कर रहा है राम मंदिर बनाने के लिए, क्या वो आपसे आदेश लेने आया था? उन्होंने कहा बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद मेरी आज्ञा और आदेश से काम कर रहा है और राम मंदिर अवश्य बनेगा, शांति से बनेगा, सबके सहयोग से बनेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राम जन्मभूमि के संबंध में यानी राजीव गांधी का सिद्धांत भी अच्छा है और सबका सिद्धांत अच्छा है। सुनो, मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हम बताता है मंदिर अवश्य बनेगा, इसमें मंदिर बनने में सबका सहयोग है। हाँ, क्या समझे? तो ऐसे सिद्ध संत के बारे में जानना बहुत ही एक अच्छा लगता है। और देवराहा बाबा पानी के भीतर घंटों रह सकते थे। उनके पास जो भी जाता था वो कोई भी निराश नहीं लौटता था और वो हमेशा 12 फुट ऊंची मचान पर रहते थे, जिस पर दीवार सी बनी रहती थी। छाती तक वो बैठे तो छाती तक दिखाई दे, क्योंकि वो बिल्कुल नंगे रहते थे और बिल्कुल ईश्वर के अवतार थे। और वो ऐसे हाथ में कोई गया और ऐसे हाथ में हवा में किया हाथ और उसमें फल मिठाई अपने आप आ गई और वो फेंक देते थे, दे देते थे। फेंक देते थे माने लोगों के बीच में, ताकि वो ले ले। और वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे और बिल्कुल भोर में कोई न देखे तो वो चले जाते थे, सरयू नदी में स्नान कराते थे। देवरिया ज़िले में सरयू नदी के किनारे रहते थे और मथुरा और वृंदावन में भी रहते थे और उनके लाखों भक्त थे। तो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरा आशीर्वाद है। और मेरी वो वीडियो आपने सुना और बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे और जो भी जाता था मुक्त मन से आशीर्वाद देते थे, ऐसा संत। और उनका कहना था कि इस देश में, दुनिया में लोग इसलिए दुख भोग रहे हैं क्योंकि ईश्वर को भूल गए हैं। अगर वो ईश्वर को याद करें, उनके नाम का जप करें और उनको हृदय में रखें तो ये दुख नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत ही कम मालूम होगा। तो ऐसे संत के बारे में मुझे उत्सुकता हुई और उन्होंने कहा कि देखो, अखबार में छपा है, उसी संवाददाता से देखो, तो जिस अखबार में वो पढ़ रहा है वो जनसत्ता है, जिस अखबार में मैंने 21 साल 4 महीने लगातार काम किया। इसलिए मेरी उत्सुकता उस वीडियो में पैदा हुई और मुझे लगा कि ऐसे संत
जिन्होंने कहा है कि राम मंदिर के बनने के पीछे मेरा आदेश और मेरा आशीर्वाद है। तुम उनके इस जब मंदिर बन रहा है, निश्चित रूप से जो आंदोलन हुए उनमें जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका योगदान है, लेकिन एक इतने बड़े संत का आशीर्वाद मिला जिनकी उम्र के बारे में कोई कह नहीं सकता कि न कोई कहता था कि 250 साल उनकी उम्र है, कोई कहता था 500 वर्ष उम्र है, कोई कहता था कि नहीं 900 वर्ष उम्र है, क्योंकि उनकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। और कहा जाता था कि उन्होंने कई युग देखे हैं और वो कहीं भी यात्रा कर सकते थे, कभी भी उनको किसी सवारी पर किसी वाहन पर चढ़ते हुए नहीं देखा गया था। वो हमेशा ही कहीं से कहीं पहुंच जाते थे। और उनकी और भी खूबी थी कि वो हमेशा हमेशा कुछ देने, आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहते थे। और हर साल, हर बार इलाहाबाद कुंभ मेले में वो जाते थे और वैसे ही मचान लगाकर ऊपर रहते थे। किसी ने पूछा कि बाबा आप ऊंची मचान पर क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा सुना, ऐसे ही सुनो को सुना, ऐसे बोलते थे। और बोले कि जल, अग्नि और शिला से 4 फुट ऊपर ही रहना चाहिए किसी संत को। और लोग पूछते थे कि आप पैर अपना लटका करके और सिर पर रखकर आशीर्वाद क्यों देते हैं? उन्होंने कहा सुना, ऐसे फिर सुनो को सुना कहते थे और कहा कि पैर में ही सारे तीर्थ हैं। तो ऐसे अद्भुत संत और ऐसे अद्भुत संत के योगदान के बारे में जब मैंने जाना तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं और उनके बारे में बताऊं कि ऐसे सिद्ध संत हमारे इस देश में रहे हैं जिनसे यह हम लोग अभी भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि संत कभी मरते नहीं, उनका देहांत हो जाता है, देह का अंत हो जाता है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। आपने ये वीडियो देखा, अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जन जन तक पहुँचे और सारे लोगों को ये जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।